हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सीजीएल 2024 के प्रॉफिट एंड लॉस के आए हुए सभी सवालों को, तो पिछले पार्ट में मैंने आधा पढ़ा दिया था और आगे के सवाल इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे सवाल कब के हैं? सीजीएल 2024 प्री के हैं। किस चैप्टर के? प्रॉफिट एंड लॉस के। सिर्फ हम चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे सारे चैप्टर्स का, ठीक है। तो देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर जो है किसी वस्तु का उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है और वो 30% छूट देता है, तो उसे लॉस कितना हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, सक्सेसिव होता है ये। सक्सेसिव जैसे मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो सक्सेसिव निकालेंगे वही आएगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है। तो सक्सेसिव निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100, ठीक है। 20% अधिक मार्क किया तो 20 को लिखेंगे, 30% छूट दे रहा है तो माइनस में 30 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 20 गुणे 30 बटा 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस 6, क्या आ जाएगा? 16%। माइनस आया, इसका मतलब क्या आ रहा है? उसे लॉस हो रहा है। कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है? 16%। समझ में आया? तो जब भी आपको लॉस परसेंट दे दे तो आपको क्या करना है? मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव निकाल लेना है, वही हमारा लॉस या प्रॉफिट परसेंट होगा। पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, निगेटिव में आया तो लॉस। दूसरी बात, प्राइस बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब छूट दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी। इसकी साइड क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, लेकिन इसका माइनस जो है यहाँ आ गया, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिए। 20 गुणा 30 तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ देंगे 16% का उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए शॉपकीपर अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। ही फर्दर गिव 20% डिस्काउंट, और उसके अलावा 20% और छूट देता है। तो टोटल उसने जो है कितने प्रतिशत का छूट दिया इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट परसेंट, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला डिस्काउंट है 40%, दूसरा डिस्काउंट है 20%। तो दोनों का सक्सेसिव ले लेंगे। माइनस का 40 माइनस का 20 प्लस 40 गुणे 20 बटा 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 60 प्लस 8, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 52। यानी माइनस क्या शो कर रहा है? डिस्काउंट शो कर रहा है। तो 52% का सिंगल डिस्काउंट आप दे देंगे तो वो किसके बराबर होगा? 40 और 20% के क्रमागत डिस्काउंट के। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। एक बेईमान दुकानदार फल को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौल कर देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन बना 1/5, यानी CP 5 है तो 5 का सामान कितना बेचेगा? 6 में। फिर 1000 ग्राम दे रहा था, बोल रहा है मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है? 950 ग्राम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 950 ग्राम दे रहा है तो वो CP हो जाएगा। उसके घर से कितना गया? 950 ग्राम। और दुकानदार ने पैसा कितना लिया है? 1000 ग्राम का, जो कि 1000 है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 5 से 19 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 पच्चे 95 और यहाँ हो जाएगा 120। यहाँ क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, अब इसको और काट लेंगे। 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार में जाएगा। तो 19:24 आया, यानी कि 19 का सामान कितने बेचा गया? 24 में बेचा गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। कितने पे? 19 पे गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 500 बटा 19%। यही सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है
आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ अ टॉय विथ अ मार्क प्राइस ऑफ 150 इज सोल्ड एट ₹105। यानी कि कह रहे हैं 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 150 रुपये है उसको 105 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 150 है उस पर 2 छूट दी गई और छूट देने के बाद फाइनली उसे 105 रुपये में बेच दिया गया। तो आपसे कह रहा है पहली छूट 12.5% की थी, तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की थी ये बताइए। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए कैसे करेंगे। पहली छूट 12.5% की थी, 1/8 होता है, 8 में से 1 कम हुआ 7 हो गया, ये सेलिंग, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। दूसरा छूट मान लेते हैं ए से क्या हो गया, बी हो गया। ओवरऑल क्या हुआ है, 150 था मार्क प्राइस और बेचा गया 105 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। सर जी 15 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, 15 से काटेंगे 7 बार में जाएगा। तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 10/8 और जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/7 जो कि 1 होता है। और ए की जो वैल्यू आई वो आई 5/4 और बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब ए रेशियो बी निकालना है। तो ये 5 था, 4 इधर चला गया, ये 4 किधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, यानी 5 का सामान आपने कितने में बेचा, 4 में बेचा। 5 का सामान आपने कितने में बेचा, तो 1 का छूट दिया, तो 1 मार्क प्राइस कितना था, 5 × 100, आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि दूसरा जो छूट था वो कितने प्रतिशत का था, 20% का था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको टोटल डिस्काउंट दे देगा और एक डिस्काउंट देगा, दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा या तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन ऑन अ परचेज ऑफ पर्स। एक पर्स को खरीदने पर 10% और 20% का क्रमागत बट्टा दिया जा रहा है, क्रमागत छूट दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा है यदि पर्स की अंकित मूल्य 2250 है तो बताइए पर्स को आप कितने में खरीद कर लाएंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 10% का छूट दिया गया, फिर 20 का दिया गया, फिर प्लस 10 × 20/100, तो ये क्या हो गया, 30 हो गया और यहाँ प्लस में 2 आ गया। 28% का छूट दिया गया है। 28% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 28/100। 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, यानी जो मार्क प्राइस आया वो आया 25 यूनिट और जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 18 यूनिट। 7 कम है। ठीक है, यहाँ तक आगे। मार्क प्राइस दे दिया है 2250, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 90 रुपये। तो 18 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 90 × 18, तो 18 × 9 162, 1620 रुपये का वो खरीद कर लाएगा। अंकित मूल्य कितना था, 2250, लेकिन 2 डिस्काउंट देने के बाद कुल उसे 1620 रुपये में वो वस्तु मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 6वां सवाल देखते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20%। एक दुकानदार अपने कुल वस्तुओं का 5/8 भाग 20% के लाभ पर बेचता है और बाकी बचे वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है, यानी उस पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो बताइए उसे होल पूरे लेते हुए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 5/8 यानी कि टोटल आर्टिकल 8 है, तो 5 आर्टिकल यहाँ लिए, 3 यहाँ लिए। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, इस 5 को 20% के लाभ पर बेचा तो प्लस का 20%, तो ये क्या आएगा, 100% आएगा। ठीक है, बाकी शेष वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। तो आप कहेंगे सर जी 0% प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसे कुल पर कितना लाभ हुआ, तो 100% का टोटल लाभ हुआ है उसे, कुल वस्तु कितनी है, 8 है, तो 100/8 कितना होता है, 12.5%। 12.5%। आगे उसने जो है
8 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 5 का मल्टीप्लाई +20 से कर देंगे, तो यहाँ 100% का लाभ हुआ। और शेष 3 वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य पर बेचा है, तो जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ, तो 0% करेंगे, तो 3 × 0 0, तो ओवरऑल उसे 100% का लाभ हो गया। कितने वस्तुओं पर, 8 वस्तुओं पर, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, 100/8 12.5%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट द रेट ऑफ 44 रुपीज़ पर केजी, हुज कॉस्ट इज 40 रुपये पर केजी। एक दुकानदार एक वस्तु जो कि राइस चावल उसने 40 रुपये प्रति केजी खरीद कर लाया है और उसको बेच रहा है वो 44 रुपये पर केजी। 40 का सामान कितने बेच रहा है, 44 रुपये में। लेकिन इससे भी उसे संतुष्टि नहीं हुई और उसने क्या किया, 1 किलो के स्थान पे 200 ग्राम कम तौलना शुरू कर दिया। तो अब बताइए उसे टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। 40 में खरीदा था, बेच के कितने में, 44 में। कोई दिक्कत नहीं। 1000 ग्राम देना था, 200 ग्राम कब दे रहे हैं, दे कितना रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, ठीक। अब ये 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 खत्म। 4 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 11 बार में जाएगा। यानी 8 का सामान कितने में बिका, 11 में बिका। 8 का सामान कितने में बिका, 11 में बिका। तो 3 का फायदा हुआ अपॉन प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस 8 × 100, यानी कि 37.5% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 37.5% का उसे कुल लाभ हुआ। ठीक है, चलिए 8वां सवाल देखते हैं। एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपये है, बेचते समय उससे पर 2 लगातार छूट दी गई 10% और 5% की, तो बताइए उसको कितने में बेचा गया, ये आपसे पूछा है। तो देखिए माइनस का 10%, माइनस का 5%, प्लस का 10 × 5/100, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0.5, यानी कि 14.5% का डिस्काउंट दिया गया। तो 500 का 14.5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 × 5 = 25, 14 × 5 = 70 और 2 72, यानी कि 72 रुपया 5 पैसे का उसे डिस्काउंट दिया गया है। तो बेचा कितने में गया था, 500 में से 72 रुपया 5 पैसा घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 7 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 427.50 रुपीज़ में उसे बेचा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु, एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। यदि 18% छूट दे दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए प्राइस 25% बढ़ाया है तो प्लस में -18%, -25 × 18/100। ठीक है, ठीक। तो यहाँ तो आ जाएगा 7 माइनस 25 से 4 बार में कट गया, 18 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4.5, तो 7 में से 4.5 जाएगा तो कितना आएगा, 2.5%। इस तरह का उसे लाभ हुआ है। हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोहिणी बाइज अ ब्लूटूथ हेडफोन फॉर ₹1700 फ्रॉम अ होलसेल शॉप एंड मार्केट 2000 रुपीज। रोहिणी ने ब्लूटूथ हेडफोन खरीदा है कितने में, 1700 रुपये में। CP क्या है, 1700, और उस पर उसने लेवल लगा दिया है कितने का, 2000 का। बाद में उसने क्या किया, 40% छूट दिया इसको खरीदने पर, तो उसको बेचेगा कितने में, 40% का छूट। 10% का छूट 200, तो 40% का छूट कितना होगा, 800, यानी कि बेचा कितने में, 1200 में। 1200 में, यानी कि 1700 का सामान कितने बेच दिया, 1200 में, तो लॉस कितने का हुआ, 500 का हुआ। अपॉन 1700 × 100,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 500/17%, इतना का उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हुआ सवाल देखिए, रवीश परचेस्ड 130 बुक एट द रेट ऑफ 200 रुपीज ईच। रवीश ने 130 पुस्तक खरीदी जिसमें प्रत्येक पुस्तक का दाम कितना है, 200 रुपये। कितना खरीदा, 130 पुस्तक। सोल्ड हाफ ऑफ देम एट 300 रुपीज, और जितना खरीदा उसका 1/2 भाग को कितने में बेच दिया है, 300 रुपये में। और 1/5 भाग को उसने 350 में बेचा है, और बाकी बचे भाग को उसने क्रय मूल्य पर ही, यानी कि 200 का लाया था, 200 का ही बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, टोटल 130 बुक थी, तो उसने आधा मतलब 65 बुक्स को कितने में बेच दिया है, 300 में। 300 में, ठीक है। बाकी 1/5, यानी कि 1/5 करेंगे तो ये गुणा 1/5, तो 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 26। 26 को उसने जो है 350 में बेचा है, और बाकी बचे को 65 इधर हो गया, 26 इधर हो गया, 6 5 11, और ये 6 3 9, 91 हो गया। तो बचा कितना, 91 हो गया, तो 39 बच गया। ठीक है, ठीक। इसको उसने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, मतलब 0% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसको काट लेंगे तो 13 से 5 बार में जाएगा, 13 से 2 बार में जाएगा, 13 से 3 बार में जाएगा, और ये 13 से 10 बार में जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, 200 का सामान 300 में बेचा है, तो 200 का सामान यदि आप 300 में बेचेंगे तो आपको 100 रुपये का लाभ हुआ। आप 200 गुणे 100, यानी 50% का लाभ हुआ। इस पर कितना लाभ हुआ, 50%। अच्छा, 200 का सामान आप 350 में बेचेंगे तो आपको 150 का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप 200 गुणे 100, यानी 75%। और बाकी को 0% के प्रॉफिट पर बेचा है। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि बाकी बचे वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य पर ही बेचा है। तो जब कोई वस्तु हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे तो उसमें न तो हमें फायदा होगा, न तो हमें लाभ होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ लेते, तो 50 और 75 कितना होता है, 5 और 7 5 12, 125। 125, सॉरी अभी नहीं। तो ये 5 पे था 50%, तो हो गया 250। 2 पे था 75%, तो ये हो गया 150। और 3 पे था 0%, तो ये हो गया 0। 250 150 जोड़ेंगे, 400% का उसे लाभ हुआ है। कितने वस्तुओं पर, 10 वस्तुओं पर। तो 400 डिवाइड बाई 10, यानी कि उसे जो लाभ हुआ है वो 40% का हुआ है। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने क्या निकाला, परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए प्रत्येक का, फिर उसके बाद उसका ओवरऑल देखा तो पता चला 400 का प्रॉफिट हो रहा है। आर्टिकल कितने, 10 10 से भाग देंगे, 40% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक टेबल और सोफा खरीद के लाता है 28,000 रुपये में। वह सोफे को 10% के लाभ पर बेच देता है और टेबल को 15.25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 13% का लाभ हुआ। तो आपको बताना है सोफा और टेबल के क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर था। तो देखिए, एलिगेशन लगाएंगे, ये टेबल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सोफा हो जाएगा। टेबल को उसने जो है 15.25% के लाभ पर बेचा है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। सोफे को 10% के लाभ पर बेचा है, तो प्लस का 10%। ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। लॉस होगा तो माइनस लगाइएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाइएगा। आगे देखिए, ओवरऑल उसे 13% का लाभ हुआ, फिर से प्लस का 13%। अब देखिए, जब सेम साइन रहेगा तो घटाना है, और साइन अलग अलग रहेगा तो जोड़ना है। यहाँ साइन सेम है, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ साइन सेम है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे
2.25, ये सीपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा 225। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। तो 25 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। अब नहीं कटेगा। तो जो सीपी था टेबल और सोफा का 4:3 है, ये क्या है, सीपी आ गया। तो टोटल सीपी कितना हुआ, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 28,000। तो दोनों में अंतर 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4,000। यही क्या है, आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1792 है 20% के छूट देने के बाद, तो बताइए उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए 20% का छूट दिया गया है, इसका फ्रैक्शन बना 1/5, यानी कि मार्क प्राइस अगर 5 है तो उसको बेचा कितने में जाएगा, 4 में। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1792, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 4 8 32, 448। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5 यूनिट, और यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10 14 और 17 4 21 और 1 22, 2240 रुपये उसका क्या था, अंकित मूल्य था। निकल गया। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10% एंड 16% ऑन एन इनवाइस इज सेम एज द सिंगल डिस्काउंट। तो 10% और 16% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए माइनस का 10%, परसेंट हटा देते हैं, सिर्फ डिजिट लिखते हैं, 10 माइनस 16 प्लस 10 गुणे 16/100, तो ये हो जाएगा माइनस का 26 प्लस 1.6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24.4%। माइनस में आया, इसका मतलब ये डिस्काउंट है। आगे आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं CGL 2024 के प्रॉफिट एंड लॉस के, वो अगले पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए सवालों के साथ।